कभी कभी लोग पता आज क्या कहते हैं, बोले महाराज जी हम इतनी भक्ति करते, इतना मंदिर जाते, इतनी पूजा करते, इतना जप करते, इतनी कथाएं सुनते, फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट। और एक हमारे पास जिनका खान पान पवित्र नहीं है, आचरण पवित्र नहीं है, व्यवहार पवित्र नहीं है, धन के आवागमन का मार्ग भी पवित्र नहीं है, फिर भी परिपूर्णतम आनंद है। हम एक बात आपसे निवेदन करें, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे दो भाई थे, एक भाई का नियम था प्रातः काल ब्रह्म वेला में निद्रा का त्याग कर देता था, स्नान संध्या इत्यादि सब करता था, खूब मेहनत करे, पर सायकाल घर आए, वही मेहनत मजदूरी से जो मिले बस केवल पेट का भरण हो पाता। पत्नी कभी कभी कहती, स्वामी क्या कारण है, आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी ईमानदारी से जीवन जीते हो, इतना तपोमय जीवन जीते हो, पर फिर भी आपकी हमारी स्थिति जैसी 20 वर्षों पहले थी वैसी आज कोई परिवर्तन नहीं। एक आपका भाई है 10 बजे सोकर उठता है, कुछ करता नहीं, मदरापान करता है, आचरण पवित्र नहीं है, फिर भी बड़ा मौज कर रहा है। पत्नी ने एक दिन कहा, स्वामी एक बात कहे। बोले क्या? कब तक श्रम करेंगे, कब तक परेशान होंगे, एक काम करिए। बोले क्या? अब आप और हम भाई से अपना मार्ग अलग कर लें, हम अलग मार्ग पर चले, ये अलग मार्ग पर। उसके बाद में भी चिंता आई। बोले बात ठीक कह रही है, कब तक एक परिपाटी में चलेंगे? आज हाथ जोड़कर कहा, भैया अब बहुत समय हो गया, आप अपनी आदतों को सुधारते नहीं हो, और मेरी स्थिति देख रहे हो, श्रम करते करते मेरी आयु ढलती जा रही है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, अब मुझे अपने भाव से जो मिलेगा वो मुझे दे दीजिए, और मैं अपना मार्ग अलग प्रशस्त कर रहा हूं। कहा कोई बात। दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। 1-1.5 वर्ष हुआ, पर स्थिति जैसी की तैसी। जो कुमार्ग पर जा रहा है वो बड़ा मौज कर रहा है, और जो खूब बढ़िया श्रम से ईमानदारी से जी रहे उनकी दशा फिर गई। एक दिन पत्नी ने कहा, बोले स्वामी एक बात कहूं। बोले क्या? बोले ये स्थिति में जब से आपके घर में आई हूं तब से यही स्थिति देख रही हूं, एक बार जाकर गुरुदेव से तो पूछो, कब तक ऐसा जीवन जिएंगे? वो चलते चलते गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव को प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आपको तो ज्ञात होगा अब हम दोनों अलग अलग हो चुके हैं, पर क्या बताएं, जब बंटवारा हुआ तो हमें अपने योग जो मिलना था वो नहीं मिला, मेरी स्थिति वैसी की वैसी है, आप कुछ भैया से कहिए। तो गुरुदेव ने कहा, बोले एक काम करो, बोले जाकर भैया से कहना कल गुरुजी ने बुलाया है। गया, जाकर भैया से कहते हैं, भैया कल गुरुदेव ने आपको बुलाया है, ठीक समय से गुरुदेव के पास पहुंच जाना। कहा कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। अब यहां ध्यान देना, दोनों में इतना बेमनस्य हो चुका है, एक साथ चलने तैयार नहीं है। बड़ा भाई कहता है मैं यहां से जाऊंगा, छोटा कहता मैं यहां से जाऊंगा। बड़ा जिस मार्ग से चला जा रहा तो पांव में पदत्राण नहीं पहने था, चलते चलते मार्ग में उसके पैर में न जाने कुछ चुभन हुई, तो जैसी चुभन हुई तो उसने पैर हटाकर देखा तो क्या देखता, एक सोने की मोहर पड़ी थी। और इस सोने की मोहर को देखकर प्रसन्न हो गया, बोले देखो। फिर वहां कुछ चमक रहा था, उसने मिट्टी को हटाकर देखा तो स्वर्ण की मोहरों से भरा हुआ एक सोने का घड़ा मिल गया। अरे बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले देखो अभी गुरुदेव के यहां पहुंचे नहीं है और कृपा पहले ही हो गई है। गुरुदेव के पास पहुंचा, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा बैठ जा। छोटा भाई चला जा रहा, जाते जाते छोटे भाई के पैर में एक भयंकर तीक्ष्ण कांटा लगा, और जैसे ही कांटा लगा तो रक्त की धार बहने लगी। जैसे तैसे वस्त्र बांधा और वहां कोई रस्सी चमक रही थी, मृतिका को हटाया और रस्सी जैसी देखी तो एक फांसी का फंदा लटका है। आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या है? उठाया, थोड़ा चलने में असमर्थता थी, धीरे धीरे महाराज जी के पास पहुंचा, प्रणाम किया। स्वामी जी ने पूछा क्या बात है, आने में विलंब क्यों हुआ? कहा महाराज क्या बताएं,
मार्ग में चलकर आ रहे थे, तो चलते चलते पैर में कांटा लग गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले कांटा लगा, जहां कांटा लगा था उस भूमि को हटाकर देखा तो उसके नीचे ये फांसी का फंदा पड़ा था। बड़े से पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ? बड़ा हंसकर कहता है बोले मौज ही मौज हुआ। बोले क्या मौज? बोले पैर के नीचे एक सोने की मोहर मिली और मट्टी हटाई तो आपकी कृपा से सोने का घड़ा मिला। स्वामी जी ने कहा उस छोटे भाई से, देख ले बेटा, तेरे कर्म तो इतने खराब थे, मैं तेरा प्रारब्ध देख रहा हूं। तेरे ऐसे कर्म थे, ऐसा कर्म करके आया है कि उन प्रारब्ध जन्य कर्मों के आधार पर तो तुझे फांसी लगने वाली थी, प्राण बचने वाले नहीं थे, फांसी लगने वाली थी, पर तूने इस मानव शरीर को पाकर के सत्कर्मों में लगा दिया, पुरुषार्थ में लगा दिया, तो लगना तो थी फांसी, पर भगवान ने तुझे कांटा निकालकर बचा लिया। और तेरे बड़े भाई ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, वो भले ही जो कुछ कर रहा है पर प्रारब्ध इतना बलवान लेकर आया है कि उसके प्रारब्ध में इतना बल है। चिंता मत करना, बस अब बड़े भाई का ये सोने का घड़ा ही बचा है, इसके बाद तो उसकी नैया भी डूबने वाली है। उसकी नैया डूबने वाली है। चरणों में गिर गया, बोले महाराज जी मैंने प्रारब्ध का भोग देख लिया कि संसार में प्रारब्ध सबको भोगना है। बड़े बड़े महात्माओं को भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है।